डायलन एक 18 साल का लड़का है जो आज सुपरमार्केट आया है। लेकिन वहीं एक 46 साल की महिला जिसका नाम एलिसन है उससे मदद मांगती है शॉवर के सामान को लेकर। जब डायलन उसे देखता है तो वह उसे बहुत खूबसूरत लगती है और वह उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। फिर वह उसकी मदद करता है शॉवर का सामान चुनने में। इसके बाद जब डायलन सुपरमार्केट से घर जाने लगता है तो बाहर उसे एलिसन फिर मिलती है। वह उसे बताती है कि उसे शॉवर लगाना नहीं आता, इसलिए वह उसके घर आकर उसकी मदद कर दे। वह उसे कुछ पैसे भी दिखाती है। अब वह मना नहीं कर पाता और उसके घर चला जाता है। घर पर वह थोड़े ही समय में शॉवर फिट कर देता है। फिर एलिसन उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है और कहती है कि अगर वह चाहे तो उसके साथ नहाने आ सकता है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और खुद को रोक नहीं पाता और वहीं नहाने लगता है। वहां दोनों बहुत मजे से रोमांस करते हैं। डिलन इस बात से बहुत खुश होता है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त नोलन को भी यह बात बताता है। नोलन भी कहता है कि तूने तो जैकपॉट मार लिया, अब तो तू बहुत मजे करेगा। अगली रात डायलन एलिसन के साथ डेट पर जा रहा था। उसे अच्छे कपड़ों में देखकर माँ क्लारा ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। लेकिन जब माँ ने पूछा तो उसने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया, बस यही कहा कि वह अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जा रहा है। अब एलिसन उसके घर के बाहर आती है और उसे पिक कर लेती है और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वह बहुत सारी बातें करने के बाद डायलन एलिसन को एक ऐप दिखाता है जो अभी प्रोसेस में था। वो ऐप देखकर एलिसन कहती है कि उसका एक दोस्त आईटी कंपनी में है तो वह उससे मदद के लिए बात करेगी, लेकिन वह ये भी कहती है कि इसके बदले में उसे भी कुछ चाहिए होगा, मगर वह ये बात भी साफ साफ नहीं बताती। अब डायलन कॉलेज जाने की बजाय एलिसन के साथ वक्त बिताता है, रोमांस करता है और मस्ती में डूबा रहता है। इस वजह से वह अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता, जिससे माँ थोड़ी परेशान हो जाती है। वह समझ नहीं पाती कि उसका बेटा इन दिनों क्या कर रहा है। एक दिन उसे डायलन के मोबाइल में एलिसन का नंबर दिखता है जिससे वह रोजाना लंबी बातचीत करता था। इसे देखकर क्लारा को लगता है कि उसका बेटा कॉलेज की किसी लड़की को डेट कर रहा है, इसलिए वह कॉल करके एलिसन को आज रात डिनर पर घर बुला लेती है। जब शाम को एलिसन घर आती है तो डायलन उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। एलिसन बताती है कि उसकी माँ ने उसे डिनर पर बुलाया है। डायलन की माँ क्लारा एलिसन को देखकर हैरान रह जाती है कि उसका बेटा किसी 45 साल से ऊपर की औरत को डेट कर रहा है। यहाँ एलिसन और क्लारा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। इससे एलिसन गुस्से में आकर घर से जाने लगती है। ये देखकर डायलन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती, तो वह भी उसके साथ चला जाता है और घर पहुंचने के बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं। अब यह सब देखकर माँ क्लारा को एलिसन का बर्ताव बहुत अजीब लगता है, इसलिए वह उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि एलिसन ने एक बहुत अमीर आदमी से शादी की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद वह एक संदिग्ध हालात में मर गया। यह जानकर वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को एलिसन से दूर रखने का फैसला करती है। अगले दिन वह अपने बेटे को लेने आती है, लेकिन एलिसन दरवाजे से ही उसे भगा देती है और कहती है कि वह उसका बेटा उससे छीन लेगी। यह सुनकर माँ डर जाती हैं और घर आकर डायलन की क्लासमेट फ्रेया को डिनर पर बुला लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बेटे को फ्रेया पसंद है। दूसरी तरफ एलिसन डायलन से कहती है कि वह उसके साथ यहीं रहे ताकि वे दोनों खूब मस्ती कर सकें, लेकिन डायलन उसके घर रुकने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। रात को फ्रेया डिनर के लिए उनके घर आती है और डायलन उसे देखकर खुश होता है। माँ के कहने पर दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। वहां दोनों एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि फ्रेया को भी डायलन पसंद था। लेकिन जब डायलन चला जाता है तो एलिसन फ्रेया को धमकाती है कि वह डायलन से दूर रहे वरना वह उसे मार देगी। यह देखकर फ्रेया बहुत डर जाती है और डायलन के कॉल्स उठाना बंद कर देती है। एक दिन एलिसन डायलन को अपने घर बुलाती है ताकि वह उसे अपने आईटी कंपनी वाले दोस्त से मिलवा सके। वह दोस्त डायलन को नौकरी का ऑफर देता है, लेकिन डायलन मना कर देता है क्योंकि उसे पहले कॉलेज पूरा करना था। इससे एलिसन को गुस्सा आ जाता है और वह डायलन को बेहोश करके बांध देती है। जब डायलन घर नहीं पहुंचा तो माँ एलिसन के घर आती है। एलिसन माँ को एक बंदूक देती है और कहती है कि अब इन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है और दरवाजा बंद कर देती है। अब माँ आत्महत्या करने का नाटक करती है और जमीन पर गिर जाती है, जिससे एलिसन अंदर आ जाती है और जांचने लगती है। लेकिन तभी माँ उठ जाती है और एलिसन से लड़ाई शुरू कर देती है। लेकिन जब एलिसन माँ को मारने ही वाली होती है तभी माँ का बॉयफ्रेंड जोनाथन आता है और एलिसन पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इस तरह से बाकी सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। दोस्तों, अंत में फ्रेया और डायलन के बीच एक रिश्ता बन जाता है और अब दोनों बहुत खुश हैं। यह चलन नया है, इसे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।